दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन की उस प्रेरणादायक कहानी की, जिसने यह साबित कर दिया कि अगर मेहनत सच्ची हो और परिवार का साथ हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। यह कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और सफलता की ऐसी कहानी है जो हर युवा को प्रेरित करती है। हाल ही में खेले गए आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया उनके नाम की चर्चा करने लगी। शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन टाइमिंग और बड़े बड़े शॉट्स की बदौलत उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में लगभग 321 रन बनाए और कई मैचों में टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला। जब भी टीम को तेज रन या बड़ी साझेदारी की जरूरत होती, संजू सैमसन जिम्मेदारी लेकर क्रीज पर खड़े रहते। उनके इसी बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली मोड़ तब आया जब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संजू सैमसन के सम्मान में एक बड़ी घोषणा की। केरल सरकार ने उनके शानदार प्रदर्शन और संघर्ष को देखते हुए उन्हें Rs1 करोड़ का नकद इनाम देने के साथ साथ पुलिस विभाग में डीएसपी यानी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। यह खबर सामने आते ही पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि यह सिर्फ एक इनाम नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के संघर्ष और उसके परिवार के त्याग का सम्मान था। संजू सैमसन का जन्म केरल के खूबसूरत शहर थिरुवनंतपुरम में हुआ था, लेकिन उनके बचपन का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली में बीता। उनके पिता सैमसन विश्वनाथ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थे और उन्होंने अपने बेटे के क्रिकेट के सपने को पूरा करने के लिए जिंदगी में कई बड़े त्याग किए। संजू की मां लीजी ने भी परिवार को संभालते हुए हमेशा अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। संजू को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। वह रोज घंटों मैदान में प्रैक्टिस किया करते थे। उस समय उनके पास महंगे उपकरण या सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उनके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून जरूर था। रोजाना प्रैक्टिस के लिए जाते समय उनके कंधे पर एक बड़ा और भारी किट बैग होता था और कई बार उन्हें बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता था। उनके पिता और भाई अक्सर उन्हें बस स्टैंड तक छोड़ने आते थे। उस समय कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे और ताना मारते थे कि देखो, ये भी सचिन बनने चला है। लेकिन दोस्तों, उन तानों ने संजू को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने मन में यह ठान लिया कि एक दिन वही लोग उनकी सफलता की कहानी सुनेंगे। समय के साथ संजू की मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने स्कूल क्रिकेट और जूनियर स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इतने कम उम्र में इतना बड़ा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता, लेकिन संजू ने यह कर दिखाया। इसके बाद उन्हें बहुत कम उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिला और वह केरल के सबसे युवा खिलाड़ियों में शामिल हो गए जिन्होंने इतनी जल्दी प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला। यह उनके करियर की शुरुआत थी, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी आसान नहीं था। जब संजू दिल्ली में घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे, तब उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिल पा रहे थे। यही वह समय था जब उनके पिता ने अपने बेटे के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली पुलिस की नौकरी से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और पूरे परिवार के साथ केरल शिफ्ट हो गए, ताकि संजू को वहां से खेलने का बेहतर मौका मिल सके। यह फैसला किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि एक स्थायी सरकारी नौकरी छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन उनके पिता को अपने बेटे की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। केरल जाने के बाद संजू को घरेलू क्रिकेट में लगातार मौके मिलने लगे और उन्होंने शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे उनका नाम भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारों में शामिल होने लगा। इसके बाद उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला। 2013 में आईपीएल में डेब्यू करते ही उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। बड़े बड़े शॉट्स और तेज रन बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें बहुत जल्दी लोकप्रिय बना दिया। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें टीम इंडिया में भी मौका मिला। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआत में उन्हें कई उतार चढ़ाव देखने पड़े। कभी टीम में जगह मिली तो कभी बाहर बैठना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। फिर आया वह टूर्नामेंट जिसने उनकी किस्मत बदल दी।